हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेलर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बिहार पुलिस फायरमैन, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, एनटीपीसी ग्रुप डी और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। यानी कि संविधान के स्रोत से क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था है जो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली जो है वह इंग्लैंड से के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। यानी कि आयरलैंड के संविधान से अनुप्रेरित यानी कि लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो वो है नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। यानी कि वह कौन सा स्रोत है जो भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा है। तो वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वह भारतीय संविधान को सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। भारत का जो संघीय व्यवस्था है वह किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। भारत की संघीय व्यवस्था जो है किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो ये कनाडा के संविधान से अधिक समानता रखती है। भारत की संघीय व्यवस्था जो है वह कनाडा के संविधान से अधिक समानता रखती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है, सूची 3 तरह के होते हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। क्या है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन वह किस देश की प्रेरणा पर आधारित है। तो ये जो है ये कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन की प्रेरणा जो है वह कनाडा के संविधान पर आधारित है। कनाडा के संविधान से संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन की प्रेरणा कनाडा के संविधान पर आधारित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान जो है उसमें मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है वह कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है रूस के संविधान, ऑप्शन सी, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वह रूस के संविधान से, और मौलिक अधिकार जो है वह अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक सिद्धांत वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आयरलैंड के संविधान से जो है वह नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में
मौलिक अधिकारों का उल्लेख हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण करता है। यानी कि मौलिक अधिकार जो है, इसका कहने का मतलब है मौलिक अधिकार का उल्लेख किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये अमेरिका, बी, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों का उल्लेख लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। भारत में जो है वह सरकार की संसदीय प्रणाली जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये ब्रिटिश संविधान से जो है वह सरकार की संसदीय प्रणाली जो है वह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। तो ये जो ग्रहण किया है ये ग्रहण किया है अमेरिका के, ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन की विचार को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है वह कहाँ से लिया गया है। तो ये भी जो है वह अमेरिका से ही लिया गया है, अमेरिका से ही लिया गया है। कानून का संरक्षण वाक्य अमेरिका से ही लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है। तो ये जर्मनी के वीमर संविधान से जो लिया गया है, जर्मनी के वीमर सिद्धांत, यहाँ पर होगा जर्मनी के वीमर सिद्धांत के संविधान से लिया गया है। आपात संबंधी उपबंध अधिनियम और आपात संबंधी उपबंध और भारत सरकार अधिनियम और जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। तो ये आयरलैंड व स्पेन, आयरलैंड और स्पेन, ऑप्शन ए, आयरलैंड और स्पेन राजनीति निदेशक सिद्धांत की संकल्पना आयरलैंड और स्पेन से लिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का अधिनियम किस देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। तो ये जो है वह आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम जो है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। क्या है कि संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि संविधान का संरक्षक जो होता है वह सर्वोच्च न्यायालय होता है, वह अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो ये अमेरिका के संविधान, ऑप्शन सी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो सर्वोच्च न्यायालय जो होगा वह संविधान का संरक्षक होगा, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है। क्या है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। तो ये जो है तो ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है, ऑप्शन ए, फ्रांस के संविधान से उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व की संकल्पना जो है वह फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है, भारत में कलेक्टर पद
औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। क्या है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया था। तो ये जो है ये इंग्लैंड ऑप्शन ए इंग्लैंड के शासन से, औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया था। कलेक्टर पद जो है वह औपनिवेशिक शासन इंग्लैंड के शासन से उधार लिया गया था। नेक्स्ट है विधि के समक्ष समानता लिया गया है। विधि के समक्ष समानता जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड के संविधान से विधि के समक्ष समानता लिया गया है। नेक्स्ट है सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा जो है वह किस देश की देन है? तो ये सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा जो है वह इंग्लैंड देश की देन है। सर्व सत्ता संपन्न संसद जो है वह इंग्लैंड देश की देन है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के जो विचार है वह डैश संविधान से लिया गया है। तो ये जो है ये कनाडा के संविधान से जो है वह अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? यानी कि मौलिक अधिकार का जो स्थगन है वह कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है ये जर्मनी ऑप्शन बी जर्मनी के संविधान से मौलिक अधिकारों का स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो संघीय व्यवस्था भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये तीनों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? क्या है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर जो प्रभाव है वह किसने अधिक छोड़ा है? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वह भारतीय संविधान को सर्वाधिक गंभीर प्रभाव डाला है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो संघवाद है वह किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा से भारतीय संविधान में संघवाद को कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वह भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा को लिया गया है। नेक्स्ट है संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? क्या है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम
किस देश ने अपनाया था? तो ये कनाडा जो देश है वह सर्वप्रथम संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया था। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की जो संसदीय प्रणाली है वह किससे प्रभावित है? तो ये इंग्लैंड से भारत में संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? क्या है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा फ्रांस की क्रांति से ली गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? क्या है कि भारतीय संविधान में जो है वह संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेखित है। नेक्स्ट है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? क्या है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के से भी प्रभावित है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है वह आपात संबंधी उपबंध और संविधान संशोधन जो है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, लेकिन संघीय व्यवस्था जो है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अधिक प्रभावित करता है भारतीय संविधान को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ समान रूप से पाया जाता है? क्या है कि कौन सा जो लक्षण है भारतीय संविधान में जो अमेरिकी के परिसंघ और भारतीय संविधान में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है? तो ये है संविधान के निर्वाचन के लिए, ऑप्शन डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। क्या है कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय का जो लक्षण है वह भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली जो है वह सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली जो है वह सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935। घुरा कर एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय संविधान में वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने पर गहरा प्रभाव पड़ा था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वह बहुत गहरा प्रभाव डाला था भारतीय संविधान पर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? क्या है कि भारतीय संविधान में जो है मूलभूत अधिकार जो है वह यानी कि मौलिक अधिकार वह किस संविधान से लिया गया था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति किस देश की देन है? तो ये जो है वह जर्मनी के बीमर संविधान यानी कि जर्मनी के संविधान से राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा से संबंधित जो है वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है।
राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। क्या है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार को जो है वह किस देश के संविधान से उधार लिया? तो ये यूएसए है। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार जो है वह यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो ये जो है वह न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये तीनों ABC तीनों जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि जो है वह तीनों जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? यानी कि मौलिक अधिकार जो है वह किससे संबंधित है? तो ये अमेरिका के संविधान, अमेरिका के, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुई है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुई है? तो ये है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वह मूल अधिकार है जिससे भारतीय संविधान जो है वह विकसित हुई है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।